ITA सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, जिसका हमारा MCQ का सीरीज चल रहा है। आज के मॉड्यूल का नाम है इंग्लिश लिटरेसी। इसके पहले के वीडियो या तो इसके पहले के मॉड्यूल देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश और हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के मॉड्यूल का नाम है इंग्लिश लिटरेसी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि एक तो आपने PDF डाउनलोड कर ली होंगी या तो आप अभी डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको देखो, चैप्टर हमारा जो यूनिट चल रहा है, यूनिट है इंग्लिश लिटरेसी। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मतलब है, कुछ आधे लगभग ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रामर के क्वेश्चन इंग्लिश। तो अभी कोई ये किसी ने भी ये कमेंट नहीं करना है कि सर ये तो मतलब कुछ क्वेश्चन आपने तो इंग्लिश में ही रखी है, उसका हिंदी या तो मराठी मतलब कन्वर्शन नहीं है, ट्रांसलेशन करके क्वेश्चन नहीं है। तो अभी ये समझ लीजिए जो क्वेश्चन पॉसिबल है कन्वर्ट करना, क्यों तो इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है ना। अगर हर क्वेश्चन हम अगर ट्रांसलेट कर देंगे तो वो ग्रामर का फिर धज्जिया उड़ जाएगा, फिर मतलब ये वो इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं रहेगा ना। अभी इतना ध्यान में रखना है कि ये इंग्लिश लिटरेसी का मॉड्यूल है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको क्या करना है, इंग्लिश में ध्यान में रखना है। क्यों तो ग्रामर इधर उधर चला जाता है अगर हम लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देंगे, तो मतलब लैंग्वेज अगर चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर कुछ मतलब कुछ अलता पलता हो जाएगा। अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, आपके PDF में भी कुछ क्वेश्चन हिंदी जैसी के वैसे रखे, कहीं कहीं पे क्वेश्चन ट्रांसलेट किए, हमने ऑप्शन छोड़ दिए। क्यों तो ऑप्शन सभी एक जैसे थे, मतलब बड़ी दिक्कत है। आप लगे तो ट्रांसलेट करके देखिए या तो सोच के देखिए कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब पॉसिबल करके देखिए, वो इम्पॉसिबल है कि इंग्लिश ग्रामर को मराठी या हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो पॉसिबल है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। नहीं तो बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि PDF हिंदी और इंग्लिश में। हाँ, PDF हिंदी और इंग्लिश में जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे इस तरह से हमने क्या कर दिया, सिर्फ इंग्लिश ही रख दिया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हो, पहला क्वेश्चन है द प्लम्बर और यहाँ पे ब्लैंक है द पाइप्स यस्टरडे। अभी देखो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में अभी फिल करना है। तो अभी देखेंगे क्वेश्चन, तो देखो रिपेयर्ड मतलब उसने सुधार दिया, ये सब हिंदी में करेंगे तो आप ऑप्शन कैसे चूज करेंगे। ठीक है, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे द प्लम्बर, आपको है ना, देखो हम इंग्लिश के तो मास्टर नहीं है, बट हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको मतलब समझ जाए हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इतना ध्यान में रखिए, हम इंग्लिश के मास्टर नहीं है, तभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको, कोशिश नहीं 100% हम गारंटी देते हैं कि आपका समाधान करेंगे हम। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पे ब्लैंक में अभी कुछ पुट करना है। अभी देखेंगे यहाँ पे रिपेयर है, रिपीट। अभी देखो टेंस होता है, टेंस पता है ना सभी को, जैसे भूतकाल, भविष्य काल और जो वर्तमान काल जो चल रहा है। ठीक है, तो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, ऐसे टेंस होते हैं अलग अलग। इसमें देखेंगे यस्टरडे मतलब वो कल की बात कर रहे हैं। कल क्या किया, प्लम्बर ने पाइप दुरुस्त कर लिया, कल की बात करें कल। तो अभी बाकी है क्या, प्रेजेंट में है क्या, नहीं है। फ्यूचर में दुरुस्त करने वाला है क्या, नहीं। यस्टरडे उसने दुरुस्त कर दिया, मतलब अच्छा ठीक कर दिया है उसने। कर जब भी हो जाता है कुछ तो उसको पीछे में ED लगाते हैं, मतलब रिपेयर्ड। ठीक है, जैसे रिपेयर्ड देखेंगे, यहाँ पे एक रिपेयर्ड है और यहाँ पे एक रिपेयर्ड है। आपकी निम्मी के बुक में, मतलब जो निम्मी ने PDF प्रोवाइड की है उसमें आंसर D देखे, बट हमें लगा कि कुछ मतलब हमें कुछ झोल लगा उसमें, तो हम थोड़ा सा मतलब रिसर्च किया और थोड़ा हमने पहले ही बोल दिया हम इंग्लिश के मास्टर नहीं है, तो थोड़ा सा हमने ना रिसर्च किया। तो रिसर्च में आप देखेंगे तो यहाँ पे ना एक तो फिक्स्ड होना या तो रिपेयर्ड होना, क्या होना है, एक तो फिक्स्ड। अभी फिक्स्ड तो ऑप्शन में नहीं है, बट रिपेयर्ड आपके ऑप्शन में। अभी वहाँ पे वाज लिखा है, क्या लिखा है, वॉज लिखा है, देखेंगे ना वाज। तो ये वाज कब होता है, देखो पाइप प्लम्बर ने कल ठीक कर दिया। मैंने बोला क्या 100-150 साल पहले ठीक किया, नहीं, मतलब कल, बिल्कुल। तो कल जब करते, जैसे अभी देखो 100 ईयर एगो की अगर बात करते तो तब हम वॉज लगाते, तब क्या करते हम वॉज लगाते। बट यहाँ पे 100 नहीं, हम कल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वॉज की जरूरत नहीं है। तो ये ED वाला लगा दिया, मतलब क्या उसने क्या कर दिया, रिपेयर्ड कर दिया।
दिया, क्या कर दिया, रिपेयर। तो हमें लगता है कि इसका ऑप्शन बी होने को ना सही वाला, बट निम्मी ने इसका डी कर दिया है। अभी आपको डिसाइड करना है कि वो गलत वाला आंसर मार के आना है कि अभी सही वाला आंसर मारना है, वो आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, कमेंट कर लेना, या तो आपको जो मन में आता है वो कर लेना है, ठीक है। हमें लगता है कि इसका आंसर इसके हिसाब से, मतलब ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये पास इंडिफिनाइट टेंस है। कौन सा है, पास इंडिफिनाइट टेंस, उसके कारण इसमें वॉज नहीं आता है, क्योंकि उसका फार्मूला भी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, का फार्मूला है। अभी ज्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, और ज्यादा अंदर जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन निम्मी ने डी दिया है, हमें बी लगता है। आपको जो मारना है वो आप मार सकते हो, ठीक है, मतलब हम मिसगाइड नहीं करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अभी देखो, कुमार यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है, एक गुड कारपेंटर, एक कुमार गुड कारपेंटर है, बट यहाँ पे आप देखेंगे ना, अभी कैन और बी तो छोड़ ही दो, कैन और बी की बात हो ही नहीं सकती यहाँ पे। क्यों, तो यहाँ पे ए है। ए का मतलब क्या होता है, सिंगुलर, पता है ना, अनेक वचन और एक वचन सभी को पता है। मतलब नंबर ऑफ रहे तो आर लिख देते और ए लिख देंगे, तो अभी क्या होगा, जब ए लिख दिया मतलब सिंगल की बात कर रहे हैं, तो सिंगल की जब भी बात होती है तब हम क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं। वही अगर ए नहीं होता तो हम आर लिख सकते थे, ठीक है, बट ए होने के कारण हमें क्या लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा। मतलब कुमार इज ए गुड कारपेंटर, बिल्कुल सही बात है। और ये कुछ क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है तो कुछ क्वेश्चन आपको रट लेना है, वो सोल्यूशन नहीं है ना, क्यों, तो पढ़ना तो है हमें 101%। और पेपर में ये भी नहीं, देखो निम्मी का जब पेपर रहेगा तब आपको इसका ट्रांसलेशन भी दिखेगा पेपर में, पर वो ट्रांसलेशन सब उल्टा तिल्टा दिखेंगे आपको, मतलब कंफ्यूजन बढ़ सकता है। इसलिए आपको, और आपने जो टेलीग्राम पे मतलब जुड़े हैं अपने स्टूडेंट जिनका पेपर हो चुका है, उन्होंने भी बताया कि क्वेश्चन हिंदी में मतलब मिस अलाइंड होता है, मतलब कुछ भी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर जाके होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, ज्यादातर करके इंग्लिश ही रेफर करना है, ठीक है, कोशिश करना है कि इंग्लिश ही आप रेफर करें। अगर नहीं समझता है तब कि आप हिंदी में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बट ज्यादातर ट्राई कीजिए कि आपको इंग्लिश में ही आदत लगा लीजिए। और छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉब, ठीक है, नॉब मतलब वो कुंडली होती है ना, कुंडी होती है जो मतलब दरवाजा लगाते हैं। तो अभी देखो दिस सेंटेंस, अभी क्या किया कि अभी हमने या तो आपने किसी को, जो भी कारपेंटर का काम करता है या तो दरवाजे रिपेयर का काम करता है, आपने उसको बोल दिया कि कल आओ और हमारा दरवाजे का कुंडी बराबर सही करके दो, ठीक है। अभी आपने ना उसको रिक्वेस्ट किया, ना पूछा कि आप आ सकते हो क्या, ऐसे नहीं, डायरेक्ट उसको ऑर्डर दे दिया कि कल आना है आपको और कुंडी क्या कर लेना है, दुरुस्त कर लेना है या तो रिपेयर कर लेना है। ऐसे आपने डायरेक्ट बोल दिया, तो क्या बोल दिया, कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉब, मतलब कल आना है आपको और क्या करना है, डोर का नॉब फिक्स कर देना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, तो अभी देखो ये इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछते तो उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट उसको ऑर्डर दे दिया, तो ऑर्डर दे दिया मतलब क्या, इंपरेटिव सेंटेंस है, अनिवार्य, मतलब आपको कल आना ही, हमने बोल दिया कि कल आके आपको रिपेयर कर देना है या तो नॉब लगा देना है, तो ये अनिवार्य या तो उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज बीन। अभी देखो दिस सेंटेंसेस, अभी और से पूछा है, अभी देखो ये इंग्लिश ग्रामर है, अभी ज्यादातर हिंदी में ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन तो इंग्लिश में रेफर करना है अगर इंग्लिश के क्वेश्चन है तो, ठीक है। तभी भी हमने जो पॉसिबल है उस क्वेश्चन को क्या कर दिया, हमने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, समझने के लिए। तो आगे देखिए, हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज बीन, तो अभी पूछा है कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो अभी आप देखेंगे ना यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क देखे, ठीक है, कौन सा मार्क देखे है, एक्सक्लेमेशन मार्क देखे, तो ये सेंटेंस क्या होता है, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये आपको पता है, आप मतलब 10वीं तक यही पढ़ते आ रहे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर ये रहेगा। देखो जिनको ग्रामर आता है ना उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको लगेगा ये सर क्या टाइम पास क्वेश्चन लग रहे, जल्दी जल्दी आगे चलो बोलेंगे, ठीक है, बट सबको आता है ऐसे जरूरी नहीं है। अभी जिनको नहीं आता है हम उनको पढ़ाते हैं और उनको ही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस, ठीक है, यू शुड बी। अभी देखो दो चीजें, जो पिछला वाला वीडियो था आपने देखा होगा, कौन सा, कम्युनिकेशन स्किल का, उसमें हमने बताया था कि दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। उस तरह तो बिहेवियर भी एक फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल। घर में हम इनफॉर्मल रहते हैं, जो ऑफिस जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं, ठीक है। वो आपका कम्युनिकेशन भी फॉर्मल होता है और आपका बिहेवियर भी क्या होता है, फॉर्मल होता है। दोस्त के साथ आप अलग तरीके से बिहेव करते हो और आपके बॉस के साथ या तो जो आपका सुपरवाइजर है उसके साथ आप कुछ अलग बिहेव करते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का
क्या है, डिफरेंस है। तो क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस, मतलब आप बॉस को संबोधित करते समय यू शुड, हमेशा आपको क्या कर रहना है, फॉर्मल। हमने इसके पहले बताया जब भी कोई भी ऑफिशियल बात होती है तो उसमें फॉर्मल वर्ड रहेगा, और जो ऑफिस छोड़ के बात होती है वो क्या रहेंगी, हमारी इनफॉर्मल। मगर बॉस आपका मार्केट में मिलता है तभी भी आपको क्या करना है, बॉस के साथ फॉर्मल तरीके से रहना है और फॉर्मल तरीके से ही बात करना, नहीं तो फिर बाहर जाएंगे और आपके बॉस के कंधे पे हाथ डाल के बोलेंगे चलो सर चाय पी के आते करके, ऐसे नहीं होता है। मतलब ये अब हमेशा आपको क्या रहना है, फॉर्मली रहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है, व्हाइल एड्रेसिंग मतलब आपको आपके बॉस को संबोधित करते वक्त हमेशा क्या करना रहना है, मतलब कैसे रहना है, यू शुड, हमेशा फॉर्मल आपको रहना है या तो फॉर्मल रहना चाहिए आपको, इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कस्टमर रिक्वेस्ट द लेडी। अब देखो एक कस्टमर है और एक शॉपकीपर है या तो शोरूम में एक लेडी है, लेडी मतलब फीमेल है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेडी मतलब फीमेल है, देखो मेल और फीमेल दो जेंडर होते हैं तो ग्रामर इसके हिसाब से बहुत सा चेंज होता है, ठीक है। लेडी है मतलब फीमेल है मतलब लेडीज है, इतना ध्यान में रखना। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते, रिक्वेस्ट द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन, मतलब एक कस्टमर है, जैसे हम या तो आप दुकान में गए और वहाँ पे लेडी थी आपकी, मतलब एग्जीक्यूटिव जो दुकान में शॉपकीपर में थी या तो जो शोरूम में थी, तो उसको आपने क्या किया कि हमें अलग अलग मोबाइल के ब्रांड दिखाइए, ठीक है। तो दो कस्टमर आस्क, अभी देखो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है, टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल, और कस्टमर या तो कस्टमर मतलब हम या तो आप गए, आपने उसको बोला कि अभी हमें ये सबका प्राइस बताइए, तो इसमें ब्लैंक में क्या आएगा, तो आप देखेंगे आपको पता है कि हिम या तो हिज हम यूज मेल के लिए करते हैं, और ईट क्या, ईट किसके लिए करते हैं, ईट करते हैं हम किसके लिए, जो मतलब लाइव नहीं है उसको, उसके लिए क्या करते हैं, ईट यूज करते हैं। जैसे टेबल है, पेन है, चेयर है, इसको ईट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लेडी है, लेडी के कारण हम क्या कर सकते हैं, हिज नहीं कर सकते। हिज जब अगर लेडी की जगह मतलब मेल होता तो हम क्या कर सकते थे, हिज लिख सकते थे, पता है ना। ही अलग है और शी अलग है, ही मतलब मेल के लिए होता है और मेल के लिए होता है, और शी मतलब किसके लिए होता है, फीमेल के लिए। वैसी हिज मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए क्या होता है, हर होता है। तो इस ब्लैंक में क्या सेट हो सकता है, अच्छे से सी सेट हो सकता है, हर। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज। अभी देखो और से आपको ध्यान में रखना है कि मनोज लड़की का नाम नहीं होता है, मनोज किसका नाम होता है, लड़के का, मतलब मेल का नाम होता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे एक तो ही आएगा या तो ही आएगा, इतना आपको सेट कर लेना है। तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन सेट करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में तो मनोज है, प्रिंसिपल ने मनोज को कॉल किया और बोला, द प्रिंसिपल आस्क, प्रिंसिपल ने उसको पूछा कि ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अभी लड़का था 100% पता चल गया, तो यहाँ पे हिम आ सकता है, हर तो नहीं आ सकता पहले इसमें, मतलब ये दो ऑप्शन कट गए। अब ये दोनों में से एक ही आना है, मतलब फाइनल हो गया। उसके बाद टू शो अभी शो करना है। अभी शो क्या करेंगे, हर लड़की अगर होती तो हर करते थे, तो हर पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है, हिज है पॉसिबल। इसका मतलब कि हमारा क्या हो सकता है, ए ऑप्शन सेट हो सकता है। प्रिंसिपल ने पूछा मतलब आस्क हिम लड़का है करके हिम किए, नहीं तो हर करते थे हम, ठीक है। हिम टू शो हिज हॉल टिकट, अगर लड़की होती तो हर हॉल टिकट होता था, बट लड़का है मनोज इसलिए वो क्या हुआ, हिज होगा यहाँ पे, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। देखो ये हम इंग्लिश लिटरेसी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेसी, ठीक है। चलिए तो ये उसका आंसर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाय हाउ आर यू, अभी देखो मतलब हाई किए, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर द एग्जाम्पल। अब अभी देखो क्वेश्चन में पूछा है कि जैसे आपके दोस्त मिलते हैं ना, आप करते हैं हाई कहते हैं उसको, हाउ आर यू कहते हैं और व्हाट्सअप ऐसे पूछते हैं, बट क्या आप आपके बॉस को ऐसे पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। जब बॉस को नहीं पूछ सकते, या तो आपके सुपरवाइजर को या तो आपके सर को ऐसे आप नहीं बात कर सकते हो, इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस दिया है ये कौन सा है, इनफॉर्मल है। कौन सा है, इनफॉर्मल। तो यही पूछा है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, मतलब इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम टू वर्क। अभी देखो कोई बोल रहा है कि आप काम पे कैसे आते हो, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, और आप क्या पढ़े और आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आपके घर में तो ऐसे नहीं पूछेंगे, आपके घर में आप थोड़ी ना काम करने के लिए जाते, ये सब कहाँ पे बात हो सकती है, ये आपके ऑफिस में हो सकती है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसलिए इसका ऑप्शन देखो, इसके पहले भी हमने बोल दिया
जो चीज़ें आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ बातचीत हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, उसको इनफॉर्मल कहते हैं। और जो ऑफिस में हो सकता है, आपका बॉस हो, आपका सुपरवाइजर हो, आपके इंस्ट्रक्टर हो, आपके प्रिंसिपल हो, इनके साथ जो बातचीत होती है वो फॉर्मल होती है हमेशा। कैसे होती है? फॉर्मल। तो आपको ध्यान में रखना है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रोसरी स्टोर, मतलब आप मार्केट में गए, किराना शॉप में गए समझो, और वहाँ पे आपका बॉस या तो आपका सुपरवाइजर मिल गया, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन में देखेंगे, एक एक ऑप्शन चेक करेंगे, क्या करेंगे आपको पता है। आपका मास्टर दिखता है या तो आपके प्रिंसिपल अगर आपको दुकान में दिखते हैं तो आप क्या करते हो? देखो यहाँ पे 2-4 ऑप्शन है, उसमें मतलब आप जनरली उसका आंसर दे सकते हो। देखिए, टर्न योर फेस एंड गो अवे, मतलब मुंह टर्न करो, मतलब इधर मास्टर है तो इधर देखो और भाग जाओ उधर, ऐसे करना है क्या? ऐसे नहीं करना है। उसके बाद रन टू हर हिम हर एंड हग, मतलब जाके उसके गले मिल जाना है क्या? नहीं मिलना है, ये भी बिल्कुल सरासर गलत है। उसको क्या करना है? ग्रेट फॉर्मली, मतलब ग्रेट करना है, मतलब उसको क्या करना है? औपचारिक रूप से क्या करना है? नमस्कार करना है, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी करना है वो फॉर्मली करना है और फॉर्मली उनके साथ बातचीत करना है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू बारो स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी यू शुड से, अगर आप ट्रेनी से या तो आपके दोस्त से स्क्रू ड्राइवर मांग रहे हो, मतलब उनको कह रहे हो कि हमें स्क्रू ड्राइवर दीजिए, या तो क्या आपको हमें स्क्रू ड्राइवर मतलब उधार पे लेना है, तो किस तरह से हम बात करके ले सकते हैं, ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे बोरो बोला है, मतलब आपको क्या करना है? उधार लेना है उससे, स्क्रू ड्राइवर लेना है, तो किस तरह से हम उसको स्क्रू ड्राइवर, किसी को भी किसी की पेन भी मांगना है तो किस तरह से मांगना है कि आप इतना ध्यान में रखना है, भेजे में हमने कि हमारे पापा ने उसको खरीद के नहीं दी है, वो उसकी पेन है, तो उसको कैसे किस तरह से हमें मांगना है, तो ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखेंगे, गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, ऐसे कहेंगे कि आपका स्क्रू ड्राइवर हमें दे दीजिए। ऐसे क्यों बोलेंगे? हमारे पापा ने लेके दिया क्या? नहीं दिया, ये उसी के पापा ने लिया है तो उसी ने लिया है, तो उसको हम ऐसे डायरेक्टली नहीं मांग सकते, मतलब प्रेशराइज करके या तो जबरदस्ती नहीं मांग सकते। उसको क्या कहेंगे? कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, हाँ ऐसे कह सकते हैं, क्या आप मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर या तो पेचकस दे सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं और आगे वाला 100% दे भी देगा। तो इस तरह से हमेशा बातचीत की जाती है, ये सब आपको पता होना। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, ये जनरल से क्वेश्चन है और उसके जनरल से आंसर है, बट आपको उसके बारे में थोड़ा सा तो भी पता होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंपनी आज द कारपेंटर टू डिजाइन ए बॉक्स विथ, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, हम क्वेश्चन को सिर्फ हिंदी में कन्वर्ट किए, बट ऑप्शन को हम हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्या लिखेंगे? बॉक्स, बॉक्सेस, बॉक्सेस, बॉक्सेस और नन, ऐसे लिख सकते थे क्या? नहीं लिख सकते थे। ऑप्शन कैसे ढूंढते थे? तो ये सब पॉसिबल नहीं है अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे तो। और पेपर में भी क्वेश्चन आता है और हिंदी में लिखा है तो बॉक्सेस, बॉक्स बॉक्स लिखा दिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर कौन सा मारना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है? आपको इंग्लिश में आपको भेजे में फिट करके रख देना है। ठीक है, तो देखिए एक कंपनी ने क्या किया, एक कारपेंटर को एक डिजाइन दे दिया बॉक्स विद द गिवन डायमेंशन, मतलब एक मेजरमेंट दे दिया और उसको बोल दिया कि आपको अभी बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो कारपेंटर ने क्या कर दिया? वॉज अप्रूव, मतलब उसने हाँ ठीक है कर देंगे कर दिया। और ही मेड मेनी मोर मतलब मोर देन वन, मतलब एक से क्या होता है? ज्यादा। तो जैसे पता है ना एक वचन और अनेक वचन होता है, तो अनेक मतलब नंबर ऑफ उसने बॉक्सेस बना दिए। क्या बना दिए? बॉक्सेस। अगर एक होता तो हम उसको बॉक्स कहते थे, अब नंबर ऑफ बना दिए तो उसको क्या कहेंगे? बॉक्सेस कहेंगे। तो बॉक्सेस की स्पेलिंग ये वाली गलत है, तो बॉक्सेस की स्पेलिंग ये वाली सही है। अगर ये मेनी मोर नहीं होता तो हम सिर्फ इसको बॉक्स उसका ऑप्शन होता, बट मेनी मोर मतलब नंबर ऑफ मोर देन वन है, तब क्या होता है? उसको बॉक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्सेस। पता है ना, ये आपने कम्युनिकेशन स्किल में देखा होगा, जो शुरुआत में क्वेश्चन थे लेंस और लेंसेस, ऐसे ही क्वेश्चन था। लेंस मतलब सिंगल था और लेंसेस मतलब नंबर ऑफ मेनी था। ठीक है, तो इस तरह बॉक्स नहीं है, बॉक्सेस बना दिए उसने मेनी, इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो कुछ वर्ड है क्या है? मैग्निफिसेंट, लार्ज, थीन, लेंदी, स्क्वायर, क्या है? ब्राइट, शार्प, हार्ड। ये एग्जांपल किस तरह के? देखो वर्ड की भी टाइप होती है, हमने बोला कि किस तरह के वर्ड होते हैं, ये हमने कम्युनिकेशन स्किल में भी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, जिन्होंने देखा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो ये जो वर्ड है ना, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, मतलब ये वर्णन करने वाले वर्ड है। क्यों? तो इसमें जैसे लार्ज वर्णन कर सकते हैं, लार्ज है, पतला है, छोटा है, मोटा, ये वर्णन वाले है।
ठीक है। और कुछ एक्शन वर्ड भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, नेमिंग वर्ड भी होते हैं, या अलग अलग वर्ड होते हैं। तो इसमें से कुछ जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, कुछ वर्ड एक्शन वाले भी होते हैं, बट इसमें अभी एक्शन वाला तो वर्ड कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो लार्ज थिन मतलब ये क्या है, डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, ये क्या है, डिस्क्राइब मतलब हम उसका वर्णन कर सकते हैं, इस तरह के मतलब वर्णन करते हो इसका यूज कर सकते हैं इस वर्ड का, तो इस वर्ड को कहेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड कहेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल। अभी देखो ये सब है ना, जैसे टेबल, ये मतलब माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर, ये मतलब कि पर्टिकुलर चीज़ों का नाम है। तो इस वर्ड मतलब टेबल नाम आप दूसरे को यूज नहीं कर सकते, पता है ना आपको। हाँ, जैसे इसके पहले क्वेश्चन था तो लार्ज, टेबल लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। जैसे वायर लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, मतलब उसका लेंथ भी बता सकते हैं, वो डिस्क्राइब वाले वर्ड थे। बट ये टेबल, चेयर, वायर, ये जो सॉकेट, ये केबल, ये सब जो वर्ड है, ये नेमिंग वाले वर्ड है। कौन से वर्ड है, नेमिंग वाले। तो नेमिंग वाला ऑप्शन देखेंगे तो नेमिंग वाला ऑप्शन कहाँ पे है, डी पे। क्यों, तो इसका नाम, नेमिंग वर्ड क्या होता है कि इसका नाम हम दूसरे को नहीं दे सकते, मतलब हम टीवी को टेबल नहीं कह सकते, आपको टीवी को टीवी कहना पड़ेगा और टेबल को टेबल कहना है। टेबल लगे तो छोटा मोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, काला भरा पूरा, मतलब ऐसे कलर भी हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, नेमिंग वर्ड कहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या था, डी था। उसके बाद देखेंगे फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स और ऑपरेट। ये जो एग्जांपल है ये किसके, तो ये एक्शन वर्ड है। ये कौन से वर्ड है, एक्शन। जैसे पुल करना मतलब खींचना, या तो पुश करना, धक्का देना, ये जो क्या कर रहे हैं हम, एक्शन कर रहे हैं। एक्शन मतलब इसको क्या कहते हैं, इस वर्ड को एक्शन वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आप 10वीं के पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। मतलब जैसे कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ये किसके एग्जाम्पल है, मतलब ये सब क्या है जो दिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे बीच में कॉमा दिखेगा, कहीं पे फुल स्टॉप दिखेगा, या आप तो कहीं मतलब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखेगा, ये सब क्या है, तो इसको क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, या तो इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। ये सब आप बचपन से मतलब लगभग 7वीं 8वीं से आप पढ़ते आए हो, बराबर है। तो इसका ऑप्शन क्या था, बी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूर रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे दिस एग्जाम्पल। अभी देखो यहाँ पे है यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, मतलब क्या करना है, मंडे को आपका असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो ये कौन, आपके टीचर कह सकते हैं कि अभी सैटरडे, मंडे को आ जाओ, होमवर्क करके कंप्लीट आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब किस टाइप का कम्युनिकेशन है। हमने पहले बोल दिया, अगर घर के बाहर की बात चल रही है, मतलब दोस्त, फैमिली और अपना रिलेशन छोड़ के जब भी कोई बात होती है, उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, या तो फॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन वाले ऑप्शन है, तो ये कौन सा ऑप्शन रहेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब ये ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल। अब अभी देखो इसके पहले भी बोला कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये अलग कम्युनिकेशन है। अगर हम खड़े रह के सिर्फ मतलब मुस्कुरा रहे हैं तभी भी आपके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम ऐसे चेहरा बना के गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से जैसा चेहरा बना के समझो, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन है। हमें खुशी हो रही, या तो कोई इशारा करके बता रहे हैं, किसी को बाय कर रहे हैं, किसी को हाय कह रहे हैं, तो ये मतलब इसमें वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो जब वर्ड यूज नहीं करते तो उसको क्या कहते हैं, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन वर्बल। सेम टू सेम हमने कम्युनिकेशन स्किल का जो लास्ट लेक्चर था इसमें भी ये सब हमने डिस्कस किया था, आज भी हम डिस्कस करते हैं। ध्यान में रखना है, फॉर्मल, इनफॉर्मल 2 वर्ड ध्यान में रखना है, मतलब लगभग 25% क्वेश्चन आपके ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे 2 वर्ड है, एक है वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जिसमें वर्ड यूज होते हैं, जिसमें क्या होते हैं वर्ड, उसको क्या कहेंगे, वर्बल कहेंगे। और जिसमें वर्ड नहीं होते उसको क्या कहेंगे, देखो ऐसे मुंह से भी बोल सकते हैं, हाँ हाय हेलो ऐसे कर सकते हैं, बट बिना बोले भी हम ऐसे इशारा करके भी कर सकते हैं। तो जब इशारा करके करेंगे तो उसको कहेंगे नॉन वर्बल, और जो बातों में वर्ड में यूज करेंगे उसको क्या कहेंगे, वर्बल कहेंगे। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि गेस्चर मतलब हम कोई इशारा कर रहे हैं, या तो फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे, मतलब चेहरे पे खुशी या तो गुस्सा दिखा रहे, या तो आई कॉन्टैक्ट मतलब हम आंखों से इशारे करते, पता है ना आपको, अच्छे से पता है, ये सब पता है। तो ये सब काय के एग्जाम्पल है, तो ये सब एग्जाम्पल है नॉन वर्बल के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिसीव कंप्लेंट अबाउट योर वर्क प्लेस, अवर वर्क प्लेस सेफ्टी। अभी देखो कोई बोल रहा है आपको, या तो मतलब ऊपर वाला अधिकारी होगा कि हमें कंप्लेंट मिली है, मतलब ये ऑफिशियल बात हो गई। कौन सी बात हो गई, ऑफिशियल। प्लीज चेक देम इमीडिएटली एंड शेयर द डिटेल विथ मी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, मतलब आपके वर्क प्लेस में सेफ्टी का कोई इशू है, हमारे पास कंप्लेंट आई है, तो आप क्या करो, चेक करो और हमें इसका रिप्लाई दे दो। ये सब क्या घर में हो सकता है, क्या बात है, ये सब बातें
आपके फील्ड में हो सकती है, या तो आपके काम पे हो सकती है, या तो आपके जॉब पे हो सकती है, या तो ऑफिस में हो सकती है। ये सब कम्युनिकेशन होता है, ये सब बातें होती है। इसको इसको फॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मल और ऑप्शन, फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। यही बात अगर घर की होती तो इसको हम इनफॉर्मल कहते हैं, या तो कैजुअल कम्युनिकेशन कह सकते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। क्यों? तो ये सब कहाँ पे हो रहा है? आपके वर्क प्लेस या तो कंपनी में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्रीटिंग हेल्प टू। ग्रीटिंग मतलब जैसे अभिवादन कहते हैं, नमस्ते करना या तो किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना, ये क्या है? आपका ग्रीटिंग है। जैसे हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, ग्रीटिंग देते हैं ना, वो मतलब कागज वाला ग्रीटिंग अलग है, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रीटिंग कहते हैं, अभिवादन करना। ये इससे मदद क्या होती है? तो मदद ये होती है कि इस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद द समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। मतलब उससे क्या होता है? एक रिलेशन बन जाता है। फॉर जैसे आप बॉस है और बॉस को आती है, या तो आपके प्रिंसिपल सर है या तो आपकी टीचर है, आती है, आप गुड मॉर्निंग कहेंगे उसको, या तो गुड आफ्टरनून कहेंगे, जो भी कहेंगे, जाते वक्त गुड इवनिंग कहेंगे, या तो ऐसे कुछ कहेंगे, फॉर्मली कहेंगे। तो उसके साथ उसके कारण क्या होता है? या तो इनफॉर्मल भी, कोई रिलेटिव आता है, कोई मतलब आपके घर में चाचा आता है, चाची आती है, कोई भी आता है, तो आप उसको रिस्पेक्टिवली मतलब नमस्कार करेंगे या तो जो भी करेंगे, तो उससे क्या होता है? एक रिलेशन बन जाता है। क्या होता है? गुड वाला रिलेशन बन जाता है। ये किसके कारण? ग्रीटिंग के कारण। मतलब आप बड़ों को अगर अभिवादन करके अगर आप बिहेव करते हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखेंगे तो आंसर में इस्टेब्लिश कनेक्शन विद समवन मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन, मतलब क्या हो सकता है? आपका रिलेशन बन सकता है। ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, When you meet the instructor inside or outside the IT। अभी देखो, जो आपका इंस्ट्रक्टर मतलब जो आपको पढ़ाता है, ठीक है, वो आपको ITI में मिले या तो बाहर में मिले, तभी भी आपको क्या करना है? उसके साथ फॉर्मली रहना है। हम बार बार वही बता रहे हैं, फॉर्मली उसके साथ बिहेव करना है, फॉर्मली उनके साथ बात करना है। नहीं तो कॉलेज में स्कूल में रहेंगे, इंस्ट्रक्टर ITI में रहेंगे, तो उनको अच्छे से बात करेंगे फॉर्मली, और जैसे ही गेट के बाहर निकल जाएंगे, वो अपने इंस्ट्रक्टर के कंधे पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे चलो सर चाय पी के आते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका गुड बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, हमेशा आपके इंस्ट्रक्टर हो, आपके प्रिंसिपल है, तो आपके सीनियर कोई भी हो, आपको क्या करना है? उनके साथ फॉर्मली रहना है, अंदर हो या तो बाहर हो। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, ऑलवेज फॉर्मल। मतलब हमें हमेशा आपको क्या रहना है? फॉर्मली रहना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द कंटेस्ट ऑफ एन इंटरव्यू। ठीक है, ग्रीटिंग इज टू यूज। अभी देखो, कंटेस्ट मतलब आपका क्या चल रहा है? इंटरव्यू चल रहा है, मतलब इंटरव्यू चल रहा है आपका, तो उसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो आपको तब क्या करना है? मतलब ग्रीटिंग कैसे रखना है? तो आपको फॉर्मली रखना है। क्यों? तो ये ऑफिस की बात है, मतलब घर दार अपना ये फ्रेंड सर्कल छोड़ के हम बात कर रहे हैं, तो वो बात क्या होती है? हमारी फॉर्मल होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? इसका ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, When you make an इंक्वायरी इन द बैंक। देखो, और से घर में क्या भी नहीं, हम बैंक में चले गए इंक्वायरी करने, तभी भी बैंक में गए, तभी भी ये भी कम्युनिकेशन क्या होता है? हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है। तो क्वेश्चन में देखेंगे, ए फॉर्मल सिचुएशन, ये भी सिचुएशन कौन सी आपकी? फॉर्मल सिचुएशन। देखो, हमने पहले बोला, अगर आप फॉर्मल, इनफॉर्मल और वर्बल, नॉन वर्बल, ये 4 वर्ड अच्छे से आप डिफरेंस कर लेते हैं, तो आपके लगभग 25% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, पता है ना, अभी कोविड-19 पैंडेमिक 2019 से अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, तो उस पैंडेमिक में, उस सिचुएशन में इट इज बेटर टू, अभी बेटर क्या है? तो देखो यहाँ पे देन हैंडशेक, मतलब हाथ मिलाने से अच्छा क्या है? कि उसको क्या करो? ऐसे हाथ दिखाओ दूर से, हाथ मिलाने से ये बिल्कुल सही है। उसके बाद गले मिलने से उसको नमस्कार कीजिए। ठीक है, ये सही बात है। कोरोना में वही क्या कहा है? क्या कहा है कि मतलब पहले वाली इसमें क्या कहेंगे? हैंडशेक की जगह आपको क्या करना है? हाथ दिखाना है। हाथ दिखाना है मतलब वेव हैंड, मतलब हाथ को क्या करना है? हिलाना है हाथ मिलाने से। और उसके बाद से नमस्ते, उसको क्या कहना है? नमस्ते कहना है। किसकी जगह नमस्ते कहना है? हग करने की जगह। हग मतलब गले मिलने से उसको क्या करना है? नमस्ते करना है। मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होता है? अच्छे से सेट होता है। और ये सभी को पता है कि 2 गज की दूरी है जरूरी, सभी को पता है, और वैक्सीन सभी को ले लेना है अगर नहीं लिए है तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे में क्या है? ए गुड, बीच में ब्लैंक छोड़ दिया है, हेल्प टू क्रिएट द गुड फर्स्ट इंप्रेशन। अभी फर्स्ट इंप्रेशन जमाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका क्या होता है? बेस्ट होना चाहिए। अगर आपको पहले ही आपका मतलब इंप्रेशन जमाना है पहले ही बार में। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम जिसको भी मिलते हैं, आप अच्छे से सेल्फ इंट्रोडक्शन करेंगे,
कॉन्फिडेंस के साथ, तो क्या होता है आपका इंप्रेशन जम जाता है पहली ही बार में, ठीक है। तो अभी वीडियो क्या हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम क्वेश्चन को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद के नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।